ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 99 साल की आयु में देह त्याग दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर 3:50 पर अंतिम उन्होंने सांस ली। परमहंसी गंगा आश्रम के स्वामी अचलानंद ने बताया कि रात भर महाराज के पार्थिव शरीर को विभिन्न तीर्थों के जल से स्नान कराया गया और आज उन्हें परमहंसी आश्रम की परिक्रमा कराने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चन के बाद समाधि दी जाएगी। इससे पहले पार्थिव देव पर चंदन लगाकर उनके शिष्य अंतिम श्रृंगार कर अंतिम दर्शन के लिए रखेंगे। फिर आज ही शाम करीब 4 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए आज उनके भक्तों का सैलाब भी उमड़ पड़ेगा। देश भर से उनके अनुयायी और शिष्य नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 20 सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शैवनाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा से साधु संतों को भूत समाधि दी जाती है। भूत समाधि में पद्मासन या सिद्धि आसन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में समाधि दी जाती है और अक्सर यह समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या मठ में दी जाती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भी भूत समाधि उनके आश्रम में दी जाएगी। तो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 99 साल की आयु में देह त्याग दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर 3:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। परमहंसी गंगा आश्रम के स्वामी अचलानंद ने बताया कि रात भर महाराज के पार्थिव शरीर को विभिन्न तीर्थों के जल से स्नान कराया गया। उन्हें परमहंसी आश्रम की परिक्रमा कराने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ आज समाधि दी जाएगी और इससे पहले पार्थिव देह पर चंदन लगाकर उनके शिष्य अंतिम श्रृंगार करके अंतिम दर्शन के लिए रखेंगे। फिर आज ही शाम करीब 4 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए आज उनके भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। बड़ी संख्या में भक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। देश भर से उनके अनुयायी और शिष्य नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 20 सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में आज उन्हें समाधि दी जाएगी और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूत समाधि में पद्मासन या सिद्धि आसन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में समाधि दी जाती है और अक्सर यह समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या मठ में दी जाती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भी भूत समाधि उनके आश्रम में दी जाएगी और बड़ी संख्या में आज अंतिम दर्शन के लिए उनके भक्त, उनके अनुयायी आज यहां पहुंचेंगे। तो अंतिम विदाई देने देश भर से हजारों भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, जिन्होंने दुख जताया है। झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में आज अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी और अंतिम विदाई देने देश भर से हजारों जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज समाधि दी जाएगी। झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी और समाधि से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा और उन्हें अंतिम विदाई देने, अंतिम दर्शन के लिए हजारों जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो नरसिंहपुर उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही शंकराचार्य के देह त्यागने की खबर सामने आई, उनके अनुयायियों में, उनके भक्तों में मायूसी छा गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो अंतिम विदाई देने देश भर से बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज समाधि दी जाएगी। झुतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में आज उन्हें समाधि दी जाएगी। समाधि से पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में
जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। चलिए, तो आज अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, आज नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज अंतिम विदाई दी जाएगी और बड़ी संख्या में जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही बड़ी जो संत कहे जाते हैं और हिंदू सनातनी परंपरा में शंकराचार्य जो एक पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस पद पर सुशोभित थे स्वरूपानंद सरस्वती। उनका आकस्मिक निधन मध्य प्रदेश के हिंदू अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति है और राजनेताओं के लिए भी एक बड़ी क्षति, क्योंकि अक्सर जो है राजनेता स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से सलाह विचार करने के लिए जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उनके निधन के बाद पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है और तमाम राजनेता जो है आज ज्योतेश्वर, जो नरसिंहपुर जिले में ज्योतेश्वर है, जहां पर उनका होगी, उसमें शामिल होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और शंकराचार्य की अंतिम दर्शन के बाद जो है उनकी समाधि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करीब 11:15 बजे नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर पहुंचेंगे। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके पहुंचने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो खुद नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं और ज्योतेश्वर के अक्सर उनके वहां पर दौरे होते हैं, वो भी आज ज्योतेश्वर पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के कई दिग्गज नेता आज ज्योतेश्वर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दुख जताया है निधन पर और उनका जो ट्वीट है वो निश्चित तौर पर प्रदेश की एक जनता की तरफ से शंकराचार्य को श्रद्धांजलि है और ये एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश को हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीधा जो राजनेताओं का जो जुड़ाव था वो शंकराचार्य से था। राजनेता मध्य प्रदेश के अक्सर जो है चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या तमाम जो दिग्गज नेता है, वो शंकराचार्य से सलाह विचार करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और ऐसे में ये क्षति काफी बड़ी क्षति है मध्य प्रदेश की सियासत के लिए भी और मध्य प्रदेश के हिंदू अनुयायियों के लिए भी, और इसलिए प्रदेश में शोक की लहर है। कई बड़े दिग्गज नेता आज उनके अंतिम दर्शन के लिए ज्योतेश्वर पहुंच रहे हैं। तो दो रुक कर लेते हैं। रायपुर का हमारे संवाददाता स्टार भी लगातार हमसे जुड़े हैं। स्टार, एक बड़ी क्षति यहाँ पे हुई है, जो अनुयायी है उनमें भी दुख की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो स्वामी सरस्वती जी का जो जाना जो है न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है और अंतिम उनकी यात्रा में विदाई में शामिल होने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से भी हजारों की संख्या में उनके अनुयायी नरसिंहपुर पहुंचेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आश्रम है और यहाँ पर भी जब जब वो आए हैं हजारों की संख्या में भक्त उनके पास पहुँचे हुए हैं। चाहे नीचे तबके के लोग हों, चाहे बड़े तबके लोग हों, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी राजनीतिक पार्टी के भी लोग हों, तमाम नेता उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए और उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। तो यही वजह है कि आज उनके अंतिम दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से भी हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और तमाम जो वीआईपी पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट से बात करें, तमाम लोग वहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं पूरे समाज, पूरे छत्तीसगढ़ में भी दुख की लहर है यहाँ। बिल्कुल, तो काफी दुख की लहर है और आज अंतिम विदाई दी जाएगी। पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आज दी जाएगी शंकराचार्य को समाधि। तो चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अंतिम दर्शन के लिए आज पार्थिव देह रखी जाएगी और हजारों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, श्रवण, बताना चाहूंगा कि द्वारका, शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का दुखद निधन हुआ। कल दोपहर 3:30 बजे तकरीबन वो ब्रह्मलीन हो गए। स्वरूपानंद सरस्वती जी का दुखद निधन हुआ। कल दोपहर 3:30 बजे तकरीबन वो ब्रह्मलीन हो गए और आध्यात्मिक जगत के लिए यह अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है और सब
तमाम जो देश भर में लाखों अनुयायी हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, वो स्तब्ध हैं, सब दुखी हैं। और इस मौके पर जो परमहंसी गंगा आश्रम है, जहाँ पर महाप्रयाण हुआ है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का, वहाँ पर ही आज उन्हें भू समाधि दी जानी है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि परमहंसी आश्रम में बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालुओं के आने का, भक्तों के, शिष्यों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त परमहंसी गंगा आश्रम में महाराज जी की जो पार्थिव देह है वो अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है और रामधुन का पाठ लगातार चल रहा है। आश्रम के जो तमाम संतगण हैं वो रामधुन का पाठ कर रहे हैं और अंतिम दर्शन जो है स्वरूपानंद सरस्वती जी के इस वक्त लोग, तमाम श्रद्धालु जो हैं वो कर रहे हैं। श्रवण, आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी और आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। लेकिन ये जो 4 मठ थे, इनमें उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिष मठ की स्थापना हुई थी, रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ और उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ इसमें शामिल है। तो आदि शंकराचार्य के बाद इतिहास में संभवतः यह पहला मौका था जब 4 में से 2 पीठों पर पीठाधीश्वर एक ही शंकराचार्य विराजमान हुए थे और वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही थे। 2 पीठों की कमान संभालते हुए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वैदिक और सनातन धर्म की ध्वजा पूरी दुनिया में फहराई। और अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 99 वर्ष के थे। कुछ ही दिन पहले हरितालिका तीज के दिन इसी आश्रम में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। लेकिन 100वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद उनका महाप्रयाण यहाँ पर हुआ है। तमाम जो भक्तगण हैं वो स्तब्ध हैं। सिवनी जिले के दिघौरी गांव में जन्म हुआ था स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का और उन्होंने इसी झोतेश्वर धाम को, जो नरसिंहपुर में स्थित है, इसे अपना तपो स्थली बनाया था। और बड़ी बात यह है कि स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी श्रवण रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था, उसमें भी उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा उठाया था। और 2 बार शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जेल भी गए थे। और मुख्य तौर पर अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कर्म पथ के साथ धर्म पथ का सिद्धांत दिया था और इसे प्रतिपादित किया था। आज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नहीं है, लेकिन उन्हें जानने वाले, उन्हें पूजने वाले तमाम भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं के श्रवण सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य होते हैं, तो अपने सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य के महाप्रयाण पर तमाम जो भक्तजन हैं वो अंतिम दर्शन के लिए हम ये भी यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेके वहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वीआईपी लोग हों या आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंचने लग गए हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बड़ी संख्या में तमाम भक्तगण और शिष्यगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँच ही गए हैं। और जी हाँ, आपकी आवाज़ में सुन पा रहा हूँ। बता दूँ आपको कि बड़ी संख्या में भक्तगण झोतेश्वर स्थित परमहंसी आश्रम पहुंच रहे हैं और आज देश भर से कई नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, वीआईपी जो तमाम शख्स हैं उनके भी पहुंचने की खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे और खबर सूचना ये भी है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो वीआईपी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहेगा और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। लाखों की संख्या में लोगों के यहाँ जुटने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लिहाजा पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था हम कहें वो की गई है। तमाम जो परमहंसी गंगा आश्रम पहुँचने वाले मार्ग हैं वहाँ डाइवर्शन किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और व्यवस्थित तरह से लोगों को भीतर जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। तो आज पुलिस प्रशासन की भी चुनौती का दिन है, क्योंकि झोतेश्वर बहुत बड़ा स्थान नहीं है। यहाँ पर परमहंसी गंगा आश्रम स्थित है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का, किंतु आज यहाँ लाखों की संख्या में लोगों का
पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो गया है और तमाम वीआईपी और सुरक्षा घेरे में रहने वाले तमाम बड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस की ओर से खासी यहाँ पर की गई है। चलिए विजेंद्र, लगातार हम हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 99 साल की आयु में देह त्याग दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर 3:50 पर अंतिम सांस ली। परमहंसी गंगा आश्रम के स्वामी अतलानंद ने बताया कि रात भर महाराज के पार्थिव शरीर को विभिन्न तीर्थों के जल से स्नान कराया गया और आज उन्हें परमहंसी आश्रम की परिक्रमा कराने के बाद विधि विधान पूजन अर्चन के साथ समाधि दी जाएगी। इससे पहले पार्थिव देह पर चंदन लगाकर उनके शिष्य में अंतिम श्रृंगार करके अंतिम दर्शन के लिए रखे गए हैं। फिर आज ही शाम करीब 4 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए आज उनके भक्तों का सैलाब भी उमड़ पड़ेगा। देश भर के उनके अनुयायी और शिष्य नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि शौविनाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धि आसन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में समाधि दी जाती है। अक्सर ये समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या फिर मठ में दी जाती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भी भू समाधि उनके आश्रम में ही दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं नरसिंहपुर से। उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां पे हैं अभी फिलहाल, और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी हाँ, ब्रह्मलीन हो चुके हैं जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, 2 पीठों के शंकराचार्य पीठाधीश्वर, और उनके अंतिम दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु जो है इस वक्त पहुंच रहे हैं। दर्शकों को हम तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर में स्थित उनके परमहंसी गंगा आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ महाराज जी की जो पार्थिव देह है वो अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है और लगातार हम कहें कि अखंड राम धुन का पाठ यहाँ पर चल रहा है। स्वामी जी के जो अनुयायी हैं, आश्रम के जो शास्त्री हैं, उनकी ओर से ये रामधुन का अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम इस ज्योतेश्वर धाम की बात करें तो ये स्थापना ही उनका ही बसाया गया है और आज तमाम भक्तगणों की आंखें नम हैं, हृदय व्यथित हैं, क्योंकि आज अंतिम दर्शन करने का मौका जो है वो मिल रहा है। जो तय कार्यक्रम है उसके तहत दोपहर तकरीबन 3:30 बजे, जो कल का वक्त था उनके ब्रह्मलीन होने का, उसी वक्त पर उन्हें भू समाधि दी जानी है और जो परंपरा है उसके मुताबिक शंकराचार्य जी को इसी आश्रम में भू समाधि दी जाएगी। उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 8 से 10 फीट गहरा एक गड्ढा तैयार किया गया है और वहाँ काशी से आए हुए विद्वान और ज्योतेश्वर धाम के शास्त्री विधि विधान से महाराज जी को भू समाधि दिलाएंगे और इस बीच देश भर से तमाम लोग जो है वो महाराज जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये उल्लेखनीय ये बात है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इकलौते ऐसे शंकराचार्य थे जो 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे। आदि शंकराचार्य जो कि भगवान शिव के ही रूप माने जाते थे, उनकी ओर से देश भर में 4 धाम, 4 मठ बनाए गए थे। 4 में से 2 मठ, द्वारका शारदा और ज्योतिष पीठ, इन दोनों ज्योतिष पीठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे और इसी महाकौशल की ज़मीन से के वो पुत्र थे। सिवनी के दिगौरी में उनका जन्म हुआ था सन 1924 में और इस ज्योतेश्वर धाम को ही उन्होंने अपनी तपोस्थली के लिए चुना था। लगातार गंगा की स्वच्छता के आंदोलन की बात की जाए या गौ संरक्षण की बात की जाए और मुख्य तौर पर राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर निर्माण करने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने एक लंबा संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई भी लड़ी और हम कहें कि एक विलक्षण प्रतिभा के तो वो धनी थे, लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु थे जिन्होंने दुनिया भर में सनातन धर्म की
विजय जी, आप नजर बनाए रहे, आगे भी लगातार हम आपसे पल पल के अपडेट और पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आप